हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हल्क और इतना की थॉर के डार्क वर्जन्स के ऊपर भी वीडियो बनाया है। और उन वीडियोस के कमेंट सेक्शंस पे अगर जाओगे ना तो 2-3 बंदे ऐसे जो बार बार ये कह रहे थे कि कैप्टन अमेरिका के डार्क वर्जन्स के ऊपर वीडियो बनाओ, जो हमने कहा तथास्तु और फिर किया, लग गया मैं कैप्टन अमेरिका के पीछे। और इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मार्वल के हमारे कैप के कुछ ऐसे वर्जन्स के बारे में जो किसी भी एंगल से कैप्टन अमेरिका का मेन वर्जन की तरह नरम दिल, दयालु, इमोशनल और अच्छाई का पुतला नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ तो काफी ज्यादा खतरनाक है और कुछ लिटरली विलेन। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी के चहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Avengers! Assemble. नंबर 1, स्टीवन रोजर्स 11326। दोस्तों 2012 को मार्वल के मेन यूनिवर्स 616 में एक काफी बड़ी क्रॉसओवर इवेंट हुई थी, जो थी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, जिसमें कैप्टन ने एक एवेंजर्स यूनिट डिवीजन टीम बनाया था एंड एवेंजर्स के साथ एक्समैन की मुठभेड़ हुई थी और आखिर में सब कुछ सॉर्ट आउट भी हो गया था। मगर क्या होता अगर एवेंजर्स और एक्समैन के बीच की वो लड़ाई कभी सॉर्ट आउट होती ही नहीं और एवेंजर्स और म्यूटेंट्स एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते। सच मानो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि यही इवेंट हुआ था अर्थ 11326 में। 2012 को मेन यूनिवर्स 616 में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की मुठभेड़ होने के एक साल पहले ऐसा ही एक सेम इवेंट अर्थ 11326 में भी हुआ था। इस क्रॉसओवर इवेंट का नाम इस यूनिवर्स में एज ऑफ एक्स था और इस यूनिवर्स में लड़ाई कभी नहीं रुकी थी, जहां म्यूटेंट्स के साथ एवेंजर्स का एक बहुत ही बड़ा मुठभेड़ हुआ था जो बहुत लंबा चला था, जो कभी सॉर्ट आउट ही नहीं हो पाई थी। एंड देन बाद में म्यूटेंट लीजियन ने एक बिल्कुल ही अलग दुनिया बना लिया था और एवेंजर्स टीम एक्चुअली एक म्यूटेंट हंटिंग टीम बन गई थी। और जिस टीम को लीड कर रहा था इस यूनिवर्स का बुरा बन चुका कैप्टन अमेरिका, जिसने अपने मोरल्स, एथिक्स और ह्यूमैनिटी को भुला के पानी में बहा दिया था, जो अपने टीम के साथ हर एक म्यूटेंट का शिकार कर रहा था और उनको मार डाल रहा था। और ऑनेस्टली कैप्टन अमेरिका का ये वर्जन ये दर्शाती है कि अगर कैप्टन अमेरिका अपनी भलाई, मोरल्स और एथिक्स को छोड़ दे तो वो क्या बन सकते हैं। जिसके बाद इस कैप्टन ने इस यूनिवर्स के आयरन मैन, हल्क, इनविंसिबल वुमन और बाकी सारे एवेंजर्स के साथ मिलके फोर्टेक्स एक्स पे हमला करके वहाँ कत्लेआम मचाने गया था, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली कुछ म्यूटेंट्स छुपे हुए थे। और वहाँ पे उस घटना में कैप्टन अमेरिका ने मिस्टिक को बिना कोई रहम किए मार डाला था और बाकियों को भी मारने जा रहा था, मगर लकीली क्लाइमैक्स में कैप्टन अमेरिका को पता चला था कि मिस्टिक एक्चुअली यहाँ पे कुछ बेचारे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी। और जो देख के इसके बाद दोबारा इस कैप्टन अमेरिका के अंदर से वो पुरानी भलाई वाली फीलिंग्स बाहर आ गई थी और फाइनली उन्हें एहसास हुआ था कि शायद वो लोग जो कर रहे हो गलत है। और फिर क्या, उन बच्चों को बचाने के लिए वो अपने टीम के खिलाफ ही खड़े हो गए थे और एक बायोलॉजिकल बॉम्ब को कैरी कर रहे बैड हल्क को रोकने के चक्कर में उस बुरे हल्क के हाथों खुद मारे गए थे। मतलब फाइनली एक अच्छा काम करते हुए मारा गया था। नेक्स्ट, कैप्टन हाइड्रा। नहीं, ये वो सीक्रेट एम्पायर वाला कैप्टन अमेरिका नहीं है जो एक्चुअली हाइड्रा के लिए काम कर रहा था। वो तो मेन यूनिवर्स 616 की कहानी है, लेकिन मैं यह बात कर रहा हूँ मेन यूनिवर्स की नहीं, बल्कि अल्टरनेट यूनिवर्स अर्थ 85826 की, जहाँ इस कैप्टन अमेरिका को कहा जाता है कैप्टन हाइड्रा, जिसे 2015 की हेल हाइड्रा कॉमिक में देखा गया था। और जो कैप्टन हाइड्रा एक्चुअली स्टीव रॉजर्स नहीं बल्कि लियोपोल्ड जोला है। हाँ, वही लियोपोल्ड जोला जो एक्चुअली मेन यूनिवर्स में नोमैड नामक एक हीरो है और वही इस यूनिवर्स 85826 में हाइड्रा के डोमेन में काम करने वाला कैप्टन अमेरिका का रिप्लेसमेंट है, जिसे कहा जाता है कैप्टन हाइड्रा। मतलब ये एक्चुअली कैप्टन अमेरिका नहीं है। कैप्टन अमेरिका के लुढ़क जाने के बाद हाइड्रा एम्पायर के राज में लियोपोल्ड जोला हाइड्रा एम्पायर का कैप्टन अमेरिका कैप्टन हाइड्रा बना था। और सच बताऊं तो जो एक्चुअली बहुत ज्यादा घमंडी और घटिया था। ये हरामी वर्सन लिटरली अपनी जो मर्जी वो करता था, वो अपने मर्जी के मुताबिक अपने मकसद को पूरा करता था इन एनी कॉस्ट। और अगर कोई गलती से भी उसके रास्ते पे आ जाए तो वो उसे मार डालता था और जान लेना इस कैप्टन की आम बात थी। और हाइड्रा ने तो इस कैप्टन हाइड्रा को अर्थ के असली कैप्टन अमेरिका की बेटी को पकड़ने के लिए भी भेजा था, जिससे कि वो लोग हाइड्रा के राज के खिलाफ बगावत ना कर पाए। जिस मिशन में इस कैप्टन हाइड्रा ने पूरा भगदड़ मचा दिया था और इस यूनिवर्स के नोमैड को मार के उसका स्पाइन तोड़ दिया था। और सच बताऊं, एज ए कैप्टन अमेरिका आप इस कैरेक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। नेक्स्ट, डेथलॉक। अब हॉरिबल डेडली कैप्टन अमेरिका है अर्थ TRN 193 की एंड रियली ये कैप्टन अमेरिका काफी डेडली है, जिससे आप पंगा लेना बिल्कुल नहीं चाहोगे। अब एक्चुअली इस यूनिवर्स की कहानी पहले तो मेन यूनिवर्स 616 की तरह ही चल रही थी, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आई जब इस यूनिवर्स में वांडा ने हाउस ऑफ एम के इवेंट में नो मोर म्यूटेंट्स की जगह नो मोर ह्यूमंस बोल डाली थी। और इस खतरनाक मैजिकल स्पेल से अर्थ के 90% इंसान और इंसान नहीं रहे थे, वो लोग इंसान से बदल के खतरनाक भयानक मॉन्स्टर्स
बन गए थे, जिनमें से सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स वो बने थे जो एक्चुअली पहले सुपर पावर्ड ह्यूमंस थे। और उन्हीं में से एक दरिंदा था कैप्टन अमेरिका, जो अभी बन चुके थे डेथलॉक, जो सच में काफी ज्यादा हरामी, डार्क, शैतान और डेडली था, और जैसे इसलिए उसका नाम डेथलॉक है, जिसको पहली बार देखा गया था 2012 के एक्स फैक्टर कॉमिक के इशू 231 में, जब मेन यूनिवर्स 616 का मल्टीपल मैन मदद के लिए इस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क के पास आया था, क्योंकि इस यूनिवर्स में हाउस ऑफ एम के उस इवेंट में टोनी स्टार्क एक्चुअली स्पेस में था और वांडा के मैजिकल स्पेल ने अर्थ के 90% ह्यूमंस को बदला था, मगर टोनी तो स्पेस में था तो उसे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था, और स्पेस से लौट कर टोनी सब कुछ समझ के सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, मगर डेथलॉक यानी इविल कैप्टन अमेरिका हाथ धोकर टोनी स्टार्क के जान के पीछे पड़ा हुआ था। और जैसे मैंने कहा कि ये साइबोर्ग की तरह दिखने वाला कैप्टन अमेरिका डेडली था और शैतान भी। नेक्स्ट, वैम्पायर अमेरिका। अब एक्चुअली ये कैप्टन अमेरिका अल्टीमेट यूनिवर्स 1610 का ही अल्टीमेट कैप्टन अमेरिका है, मगर एक नॉर्मल कैप्टन अमेरिका से वैम्पायर कैसे बना वो कहानी आगे बताते हैं। एक्चुअली वैम्पायर लीडर एंथोनी ने यह साजिश किया था कि वो पूरे वर्ल्ड में सभी को वैम्पायर बना के एक वैम्पायर इन्वेजन चालू करेगा और पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेगा और वो पूरे दुनिया में राज करेगा। एंड नर्ड हल्क को वैम्पायर बनाने के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट था कैप्टन अमेरिका, क्योंकि वैम्पायर लीडर एंथोनी को लगा था कि उसके साजिश को पूरा करने के लिए, उसके आर्मी को लीड करने के लिए कैप्टन अमेरिका की लीडरशिप स्किल की जरूरत है, और साजिश का शिकार होकर कैप्टन अमेरिका एक खूंखार वैम्पायर बन गए थे। जिसके बाद वैम्पायर हल्क था तो एंथोनी की मौत के बाद बस कुछ ही समय में वैम्पायर्स की आर्मी साइड पे हमला कर चुकी थी, लेकिन लकीली ये इन्वेजन रुका भी था कैप्टन अमेरिका की वजह से, क्योंकि सडनली वैम्पायर इन्वेजन के क्लाइमैक्स में अचानक से कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम के कारण कैप वैम्पायरिज्म से छूट गए थे और कैप्टन अमेरिका दोबारा नॉर्मल हो गए थे और अकेले ही अपना बुद्धि लगा के सारे वैम्पायर्स को तेज सूरज की रोशनी के सामने टेलीपोर्ट करके सारे वैम्पायर आर्मी को खत्म कर दिया था और दुनिया को बचा लिया था। एंड लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, जॉन वॉकर एके यूएस एजेंट, नहीं एमसीयू का नहीं बल्कि कॉमिक का, यानी अर्थ 616 का। एक्चुअली अर्थ 616 का जॉन वॉकर एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने बड़े भाई को अपना आइडियल मानता था और उसे आइडियोलाइजेशन को फॉलो करते हुए उसने यूएस आर्मी ज्वाइन किया था, और वह उसे एहसास हुआ था कि वो इस काम के लिए नहीं बना है, क्योंकि वो अपने भाई की तरह दूसरों के लिए अपना जान देने वाला उतना ज्यादा ब्रेव पर्सन नहीं था। एंड देन फिर इसके बाद उसे और उसके दो दोस्तों को पावर ब्रोकर से ऑफर मिलने के कारण उसने पावर ब्रोकर प्रोसेस में हिस्सा लिया था और वहां से उसे बेशुमार ताकत, स्पीड और रिफ्लेक्सेस मिले थे। अब हालांकि ये पावर ब्रोकर प्रोसेस कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर सोल्जर्स बनाता था, लेकिन एक्चुअली इस प्रोसेस में जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हुआ था। लेकिन पावर मिलने से ही कोई हीरो या बहादुर नहीं बन जाता, क्योंकि पावर मिलने के बाद इस बंदे का फोकस हीरोगिरी में नहीं बल्कि फेम कमाने में था। उसे जैसे तैसे भी करके अपने आप को कैप्टन अमेरिका से भी ऊपर उठाना था और कैप्टन अमेरिका की जगह अपने आप को अमेरिका का आइडल बनाना था इन एनी कॉस्ट। मतलब सीधी बात, तो लोगों को बचाना नहीं बल्कि हीरो वाली फेम कमाना चाहता था, जिस चक्कर में उसने कई सारे गलत सलत बुरे काम भी किए थे जो काफी डार्क थे, और कैप को मीडिया में डिफेम करने की भी कोशिश की थी और कैप्टन अमेरिका के साथ पंगा भी लिया था। ऊपर से उसका अहंकार बहुत ज्यादा था और दोषियों को वो जान से मार देने पे यकीन रखता था, जो आगे जाकर कैप्टन के नामौजूदगी में गवर्नमेंट की तरफ से नया कैप्टन अमेरिका बना था। एंड देन आखिर में जाके वो यूएस एजेंट बना था। हालांकि बीच में जॉन वॉकर थोड़ा सा अच्छा बन गया था और कैप्टन अमेरिका के साथ टीम अप किया था और कैप का उसका मेंटल वापस भी किया था, मगर फिर भी एज ए कैप्टन अमेरिका वो एक काफी डार्क एंटीडो पर्सन था। और सीधी बात, कैप्टन अमेरिका की टाइटल उसके लिए बिल्कुल नहीं थी और उसके डार्क कैरेक्टरिज्म की तरह उसकी यूनिफॉर्म भी काफी डार्क थी, लाइक ए डार्क कैप्टन अमेरिका। और इस कैरेक्टर के ऊपर मैंने एक टोटल हिस्ट्री वीडियो बना के रखा है, अगर चाहो तो देख सकते हो, राइट में शो हो रही होगी। और अगर स्पाइडरमैन के डार्क वर्सेस के बारे में जानना हो तो वो वाली वीडियो आपको लेफ्ट में मिलेगी, देख के बताना कैसा लगा। और ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।